हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टुगेदर ऑनलाइन। स्टडी टुगेदर ऑनलाइन में आप सभी ज्ञान पिपासु दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीक का रोजगार और निर्माण, अर्थात 17 मई से लेकर के 23 मई 2021 तक का रोजगार और निर्माण। हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रोजगार और निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है, परंतु 16 या 24 पृष्ठ के इस पेपर में सभी पृष्ठों पर हमारे काम की इंफॉर्मेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर में से आपके काम की इंफॉर्मेशन को निकालकर शेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, सो दैट आपका टाइम अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच सके। हमारे जो भी जॉब सीकर फ्रेंड्स हैं जो एमपीपीएससी या एमपी की कोई भी अन्य परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें इस पेपर को बेस बनाकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस चैनल का उद्देश्य आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। इस चैनल में हम आपको मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करंट जनरल नॉलेज का शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी जनरल नॉलेज शार्प हो सके और आप मेंस में नए आंकड़ों के साथ अपने आंसर लिख सके। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को मध्य प्रदेश के बारे में नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना है। ये वीडियो पूरी तरह से शैक्षणिक पर्पस के लिए बनाया गया है, इसका कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए इसमें आखिरी तक बने रहिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमें बताइए फीडबैक देकर कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, ताकि हम और बेटर तरीके से नए नए विषयों पर वीडियो बना सकें। सो गेट रेडी। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी सबसे पहले हम मध्य प्रदेश से जुड़ी न्यूज़ पर नज़र डालेंगे, फिर अन्य महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर नज़र डालेंगे जो परीक्षा से संबंधित परीक्षा में उपयोगी हो सकती है। फ्रेंड्स, इस बार का रोजगार निर्माण भी पूरी तरह से कोविड की खबरों से संबंधित ही है, और कोविड से संबंधित खबरों में हमारे लिए इस बार ऐसा कोई विशेष काम की खबर नहीं है। हाँ, एक जरूर काम की खबर हमारे लिए है। ये योजना आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई है, वैद्य आपके द्वार। इस योजना के अंतर्गत घर बैठे निःशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल के द्वारा चिकित्सा परामर्श दी जा सकती है। योजना में आयुष की तीनों विधाओं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है। जो इसको उठाना चाहते हैं उनको एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से आयुष क्योर AYUSHQURE ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद वो इससे संबंधित चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर काबरे ने इस योजना को 7 मई को वर्चुअल रूप से प्रारंभ किया है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऐप का नाम आपको मालूम होना चाहिए, आयुष क्योर। कौन कौन सी विधाएं इसमें सम्मिलित की गई, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, और इसको कब से शुरू किया गया है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगली खबर की तरफ देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल बैठक मंत्रिपरिषद की ली थी और उसमें एक निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में राज्य शासन अपना अनुदान या अंशदान 14% करेगा। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय 1 अप्रैल 2021 से लिया है। अब नियोक्ता के अंशदान की राशि 10%, जो वर्तमान में 10% थी, वो बढ़कर के 14% हो गई है। इसी मंत्रिपरिषद में एक और अन्य निर्णय लिया गया है। सैनिक स्कूल सोसाइटी नई दिल्ली को सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिए ग्राम मालनपुर, जगह का नाम याद रखिएगा, ग्राम मालनपुर, जिला भिंड की शासकीय 20.95 एकड़ हेक्टेयर भूमि को आवंटित करने का निर्णय लिया है। तो किसे आवंटित किया है? सैनिक स्कूल सोसाइटी नई दिल्ली को ग्राम मालनपुर, जिला भिंड में ये भूमि आवंटित करने का फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया है। फ्रेंड्स, इस बार के रोजगार और निर्माण में मध्य प्रदेश से संबंधित इतनी ही खबरें हैं। चलिए हम
अब दूसरे कॉलम की तरफ निगाह अपनी डालते हैं। फर्स्ट क्रमांक 2 पर आते हैं, जहाँ पर कि इस वीक की महत्वपूर्ण खबरों को संपादकीय मंडल बड़े ध्यान से संपादित करता है और संकलित करता है हमारे सारे दोस्तों के लिए। इसमें से हम महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर निगाह डालेंगे। पहली महत्वपूर्ण खबर है, डीआरडीओ की कोरोना दवाई 2DG को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। डीआरडीओ को ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, DCGI ने ये अनुमति प्रदान की है और इस दवा का नाम है डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG। 2DG का फुल फॉर्म है डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम दिया गया है और डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने मिलकर ये दवा बनाई है। अन्य खबर भी कोरोना से रिलेटेड ही है और ये खबर है, WHO ने चीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। WHO का फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन की दवा निर्माता कंपनी सिनोफार्मा की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति WHO ने दी है। WHO ने पहली बार चीन की किसी कोरोना रोधी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी है, इसीलिए ये खबर जो है इतनी महत्वपूर्ण है। अगली खबर पे निगाह डालते हैं फ्रेंड्स। अगली खबर भी हमारी महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना को महिला सैनिकों का पहला बैच मिल गया है, पहला बैच मिला है। बेंगलुरु स्थित सैन्य पुलिस केंद्र और स्कूल में 83 महिला सैनिकों का बैच भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया है। महिला सैनिकों के पहले बैच की ट्रेनिंग 6 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुई थी। 61 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान महिला सैनिकों को आधुनिक मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग दी गई और इन महिला सैनिकों को पुलिसिंग ड्यूटी, युद्धबंदियों के प्रबंधन के साथ साथ सभी वाहनों के मेंटेनेंस, ड्राइविंग, सिग्नल कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना में अब तक महिलाएं केवल सैन्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। पहली बार भारतीय सेना में महिलाओं को जवानों की रैंक पर भर्ती किया गया है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण खबर हो सकती है, इसको आपको पूरा ध्यान से याद करना है। अन्य महत्वपूर्ण खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में फैल रहे कोरोना वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट V1.617 को संपूर्ण विश्व के लिए चिंताजनक माना है। वेरिएंट का नाम याद रखना है और WHO ने इससे दुनिया के खतरे की श्रेणी में रखा है। ये वेरिएंट मूल कोरोना वायरस की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैल सकता है, इसीलिए ये खतरनाक माना गया है। फ्रेंड्स, अगली खबर है, DCGI ने बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल करने की अनुमति प्रदान करती है। ये कितने उम्र के बच्चों में होगा ट्रायल? 2 से लेकर 18 वर्ष की आयु के 515 वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल किया जाएगा। ये ट्रायल दिल्ली और पटना स्थित एम्स के अलावा कुछ अन्य मेडिकल संस्थानों में भी होगा और इसमें ट्रायल के दौरान इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। अगली खबर नेपाल से संबंधित है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में KP शर्मा ओली को फिर से एक बार प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं और राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने KP शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट खबर हमारी इस वीक के चर्चित व्यक्तियों में से ली है मैंने। जापान के नेशनल अवार्ड से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और जापान सरकार ने 2021 के स्प्रिंग पुरस्कारों में उनके नाम की घोषणा की है। नृपेंद्र मिश्रा जी को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सम्मान जापान और भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। अगली इंपॉर्टेंट खबर है, दुनिया का सबसे लंबा झूलता पुल खुला। पुर्तगाल के अरोवक्का में दुनिया का सबसे लंबा पैदल गुजरने वाला झूलता पुल खोल दिया गया है।
हालांकि ये पुल अभी स्थानीय लोगों के लिए खोला है, जल्दी ही इसे सारे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल की लंबाई 516 मीटर और तेजी से बहती नदी पेवा के तल से इसकी ऊंचाई 175 मीटर है। इसीलिए इसे 516 आरोह का नाम दिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट खबर है, वयोवृद्ध शूटर दादी नाम से फेमस चंद्रू तोमर का निधन हो गया है। और इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में ख्याति प्राप्त की थी। दादी ने 50 वर्ष की उम्र से शूटिंग आरंभ की थी, इतनी लेट उम्र में शूटिंग आरंभ की थी, तब भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि या पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगली खबर भी खेल से संबंधित ही है। सर्बिया को मिली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी। सर्बिया इस पर विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ ने की है। ये चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक होगी। और सर्बिया की राजधानी का नाम हमको याद रखना है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। बेलग्रेड में ये चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। पहले इस चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली थी, लेकिन हमने होस्ट फीस जमा नहीं करी, इसीलिए ये मेजबानी सर्बिया को सौंपी गई है। तो आपको याद रखना है कि पहले किसको मिली थी और अभी कौन इसकी होस्टिंग करेगा। अगली खबर है, मैड्रिड ओपन के चैंपियन बने हैं जर्मनी के युवा टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और बेलारूस की महिला टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबेलिका। ये मैड्रिड ओपन के चैंपियन बन गए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर मंथ के लिए घोषित करता है। इस बार के प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब अप्रैल के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम आया है। आईसीसी प्लेयर ने अपने नाम अवार्ड घोषित किया है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को। बाबर ने अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। अगली खबर है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विश्व के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है ये, और नडाल बने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। इनको राफेल नडाल को स्पोर्ट्समैन ऑफ द अवार्ड ईयर घोषित किया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक मेहोमेव्स को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर मैक्स पेरोट को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग को दिया गया है। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मोहम्मद सालेह को दिया गया है। ये सारे अवार्ड आपको याद रखने चाहिए। अगली खबर है 5G ट्रायल से रिलेटेड। सरकार ने 5G ट्रायल के लिए कुछ कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को अनुमति प्रदान की है। ये 5G ट्रायल 5-6 महीने तक होगा। 4G के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा स्पीड होगी 5G में। और ये किन किन कंपनियों को दिया गया है? इन कंपनियों के नाम है भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को 5G ट्रायल की अनुमति दी गई है। इन कंपनियों ने टेलीकॉम उपकरणों के मूल निर्माताओं के साथ करार किया है, जिन्हें एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C.5G टेक्नोलॉजी मुहैया कराई। अगली खबर है, भारत और यूरोपियन संघ से लेकर के है। भारत और यूरोपियन संघ EU के सभी 27 देशों के बीच पहली शिखर वार्ता आयोजित की गई है। पहली शिखर वार्ता में हमारे प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ये वर्चुअल शिखर वार्ता थी। बैठक में जर्मनी की चांसलर एंजेला मैर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, EU के मौजूदा अध्यक्ष देश पुर्तगाल के भारतवंशी प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा समेत सभी राष्ट्रों के प्रमुख उपस्थित थे। फ्रेंड्स, ये तो है न्यूज से रिलेटेड। इसके अलावा हम आपको इसमें एडिटोरियल के बगल में छपने वाले आर्टिकल के बारे में भी परिचित करवाते हैं। इस बार के एडिटोरियल में भी कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन छपी है, जो हमारे विशेष काम की नहीं है। आर्टिकल में इस बार विश्व रेड क्रॉस दिवस के ऊपर आर्टिकल दिया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को होता है और रेड क्रॉस से जुड़े सदस्यों को सम्मान देने के लिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये इस आर्टिकल में बताया गया है। रेड क्रॉस के संस्थापक थे जीन हेनरी ड्यूडेन।
इनके जन्मदिवस को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस की शुरुआत वर्ल्ड वॉर एक के बाद रेड क्रॉस की 14वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में की गई थी और रेड क्रॉस के सिद्धांतों को मान्यता 15वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वर्ष 1934 में मिली थी। इसके बाद इसे दुनिया भर में लागू किया गया था। रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम पे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है अनस्टॉपेबल। हेक्टेश के साथ अनस्टॉपेबल इस वर्ष की थीम है, अर्थात रुकना नहीं। कोरोना वायरस के इस संकट से लड़ने और लोगों के सहयोग से चल रहे अभियान में इस विशेष अभियान को रुकना नहीं है, ये इसका मोटिव है। रेड क्रॉस की पहल पे विश्व का पहला ब्लड बैंक अमेरिका में 1937 में खोला गया था। ये फिगर याद करने लायक है कि पहला ब्लड बैंक कहाँ खुला था, तो अमेरिका में 1937 में पहला ब्लड बैंक खुला था। इस संस्था का जो उद्देश्य, रेड क्रॉस संस्था का उद्देश्य है, एक वाक्य है इनका, फाइंड द वॉलंटियर इनसाइड यू, अपने अंदर के स्वयंसेवक को पहचानिए। सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह इस संस्था का प्रतीक है और इस संस्था ने वर्ल्ड वार फर्स्ट और टू में घायल हुए सैनिकों के उपचार और उनके पुनर्वास में काफी अहम भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स, अब बारी है आज के मोटिवेशनल कोट की। फ्रेंड्स, ये कोट हम आपको इसलिए देते हैं जिससे कि आप हमेशा आशावादी बने रहें, मोटिवेटेड बने रहें और मोटिवेटेड होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहें। इस बार का कोट है, विश्वास वह शक्ति है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। सो गाइस, विश्वास किसी पे भी करिए, अपने आप पे सबसे ज्यादा विश्वास करिए। आप अपने आप पे विश्वास करेंगे तो आप कोई भी अपना टारगेट प्राप्त कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने रोजगार निर्माण पर बेस करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे। होप आपने इन क्वेश्चन को हल कर लिया होगा। चलिए हम फटाफट इसके आंसर आपको बता देते हैं। हमारा पिछली बार का पहला क्वेश्चन था, किस देश ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों को फाइजर की कोरोना वायरस लगाने की अनुमति दी है? कोरोना वायरस इंजेक्शन लगाने की या टीका लगाने की अनुमति दी है, तो ये अनुमति कनाडा ने दी है। इस देश का नाम है कनाडा। दूसरा हमारा प्रश्न था, प्रेस की स्वतंत्रता को भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत देखा जा सकता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से हमारे संविधान में कोई मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 19 को प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड करके देखा जा सकता है। ये पूरा आर्टिकल स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल ही है और इसी में इनहेरेंट है प्रेस की स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न था, हाल ही में किस देश में मुक्ति दिवस मनाया गया है? ये मुक्ति दिवस नाजियों से स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूरे होने पर इटली ने मनाया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत सहित दुनिया को सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट देने की घोषणा की है? उस कंपनी का नाम है टेस्ला। टेस्ला ने भारत सहित दुनिया को सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न था हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने दी थी। अब बारी है इस वीक के क्वेश्चंस की। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बहुत काम के प्रश्न हैं। इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। पूरा पेपर आप ध्यान से पढ़िएगा। पेपर की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। इस पेपर को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, स्पुतनिक बी के नमूनों को किस प्रदेश की लैब में जांच के लिए भेजा गया है? फिर से रिपीट करती हूँ, स्पुतनिक बी के नमूनों को किस प्रदेश के लैब में जांच के लिए भेजा गया है? अगला प्रश्न है, G7 की बैठक कहाँ होने वाली है? G7 की बैठक कहाँ होने वाली है? हमारा अगला प्रश्न है, क्वाड गठबंधन किन देशों के बीच में है? क्वाड गठबंधन किन देशों के बीच में है? नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सी केयर सिस्टम कौन तैयार कर रहा है? ऑक्सी केयर सिस्टम कौन तैयार कर रहा है? और आखिरी प्रश्न है हमारा, कहानीकार प्रभु जोशी का संबंध किस स्थान से है? कहानीकार प्रभु जोशी का संबंध किस स्थान से है? अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। स्टे फिट, स्टे होम,
बाय बाय।